जय माता दी। आज के इस दिव्य और अत्यंत शक्तिशाली वीडियो में आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 8 रक्त बीज वध कथा। ये अध्याय देवी शक्ति के उस रूप को प्रकट करता है जहां युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र से नहीं बल्कि अधर्व और अहंकार के मूल को नष्ट करने के लिए होता है। इस अध्याय में आप जानेंगे रक्त बीज को ऐसा वरदान कैसे मिला, क्यों उसकी हर बूंद से नया राक्षस जन्म लेता था, देवताओं और मातृशक्तियों का युद्ध में उतरना, मां काली का भयंकर रूप प्रकट होना और कैसे रक्त बीज का अंत हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तो स्वयं शक्ति उसका विनाश करने आती है। ये संपूर्ण कथा दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय पर आधारित है। यदि आपको माँ दुर्गा, माँ काली और देवी शक्तियों की पौराणिक कथाएं पसंद आती हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जब चंड और मुंड का वध हो चुका था, युद्ध भूमि में अभी भी अधर्म की ज्वाला शांत नहीं हुई थी। शुंभ और निशुंभ की सेना टूट चुकी थी, किंतु उनका सबसे बड़ा, सबसे रहस्यमयी और सबसे भयानक योद्धा अब भी शेष था। उसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज साधारण राक्षस नहीं था। उसे ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त था कि युद्ध में यदि उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरे तो उसी क्षण उसी के समान एक और रक्तबीज उत्पन्न हो जाए। यही कारण था कि आज तक कोई भी देवता, कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकी थी। जब रक्तबीज रणभूमि में उतरा तो चारों दिशाओं में उसकी गर्जना गूंज उठी। उसकी गदा के प्रहार से पर्वत कांप उठे, आकाश भय से थरथरा उठा। माँ दुर्गा की सेनाएं, मातृशक्तियां और योगिनियां उससे युद्ध करने आगे बढ़ीं। देवी ने उसके विरुद्ध अपनी शक्तियों को भेजा। काली, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वाराही, ऐन्द्री सभी ने मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया। परंतु जैसे ही किसी अस्त्र से रक्तबीज का शरीर कटता, धरती पर रक्त की बूंद गिरती और उसी क्षण एक और रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर सैकड़ों। कुछ ही क्षणों में पूरी युद्धभूमि रक्तबीजों से भर गई। हर ओर केवल वही भयानक दृश्य, जहां एक रक्तबीज गिरता वहीं 10 और खड़े हो जाते। देवियां भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गईं। युद्ध अब अस्त्रों से नहीं, वरदान से हार रहा था। दुर्गा ने सब कुछ समझ लिया। ये युद्ध शस्त्र से नहीं, रणनीति से जीता जाना था। उसी क्षण देवी के मुख से भयानक गर्जना के साथ एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वो थी माँ काली। भयंकर, विकराल, नीली काली देह, खुले केश, रक्तवर्णी नेत्र और प्रचंड ऊर्जा से भरा स्वरूप। उनकी उपस्थिति मात्र से राक्षसों के हृदय कांप उठे। अब युद्ध का रूप बदल गया। जहां जहां रक्तबीज प्रकट होता, माँ काली वहीं पहुंच जाती। देवी की जीभ बाहर निकली हुई थी। जैसे ही रक्तबीज का शरीर कटता, माँ काली धरती पर गिरने से पहले ही उसका रक्त पी जाती। अब एक भी बूंद धरती को छू नहीं पा रही थी। रक्तबीज ये देखकर भयभीत हो उठा। उसने सोचा, अब तक तो मेरा रक्त ही मेरी रक्षा करता रहा है, पर आज वही मेरा अंत बन गया है। अब जितना वो घायल होता, उतना ही शीघ्र माँ काली उसका रक्त पी जाती। अब कोई नया रक्तबीज उत्पन्न नहीं हो पा रहा था। रक्तबीज ने अंतिम बार पूरा बल लगाकर देवी पर आक्रमण किया। आकाश में गर्जना हुई, पृथ्वी कांप उठी, पर माँ काली स्थिर खड़ी रही। उनकी आंखों में करुणा नहीं, केवल धर्म की अग्नि थी। अंततः माँ काली ने उसे अपने अस्त्र से विदीर्ण किया। उसका रक्त एक एक बूंद स्वयं देवी ने ग्रहण कर लिया। धरती पर अब कोई रक्त नहीं गिरा और उसी क्षण रक्तबीज का वरदान समाप्त हो गया। उसका शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा और अधर्म का एक और स्तंभ ढह गया। पूरा आकाश देव ध्वनि से भर उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। मातृशक्तियां प्रसन्न हो उठीं। माँ दुर्गा ने महाकाली को देखा और समस्त सृष्टि ने समझ लिया। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जब समस्या बार बार जन्म ले रही हो तो समाधान केवल बाहरी नहीं, मूल से करना पड़ता है। रक्तबीज केवल एक राक्षस नहीं था, वो उस अहंकार का प्रतीक था जो हर बार नई शक्ल में लौट आता है। और माँ काली उस चेतना का स्वरूप है जो मूल कारण को ही समाप्त कर देती हैं। यदि आपको दुर्गा सप्तशती की ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक एवं शक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।